तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा है कि उनका पूरा परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएगा। मीसा भारती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंदिर बीजेपी और पीएम मोदी का है। मीसा भारती ने कहा कि चुनाव बाद हम लोग रामलला के दर्शन को जाएंगे, कोई रोक देगा क्या। मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिए हैं जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में सारा काम उन्होंने कराया है। तेजस्वी के माता पिता के राज में लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। 2005 से लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, कहीं सड़कें नहीं थीं और आज भी नौकरी देने का काम हमने किया है। लोग श्रेय ले रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार नहीं करता, ये बातें नीतीश कुमार ने कही। समाज के हर तबके का उत्थान किए हैं, तो इसीलिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ही सब जगह जाएंगे, एक एक चीज करेंगे। जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। जो काम हो जाएगा, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है, वो सब क्या किया। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है। शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे, कहीं कोई सड़क आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग कितना लोग करवाए, लेकिन झूठ से। जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के बार बार नौकरी देने के दावे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज भी नौकरी देने का काम हमने ही किया है। लोग श्रेय ले रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार प्रसार में यकीन नहीं करता, मैं अपने काम में ही लगा रहता हूं। तो पता करिए, अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग लोग करवाए, लेकिन झूठ से कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम है। कैसे होगा, हम अकेले आया था। बक्सर से टिकट कटने के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पहली बार मीडिया से बातचीत की। अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बाहर का नहीं हूं, मैं बक्सर का हूं, बक्सर का ही बनकर रहूंगा। हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन के पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। सारण से आरजेडी के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य अपने चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाती नजर आ रही हैं। प्रचार के लिए निकलने से पहले रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी नेताओं के सनातन विरोधी होने के आरोपों पर रोहिणी ने कहा कि उनके घर में भी मंदिर है और बाहर निकलने से पहले घर में पूजा करके निकलती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा कि मोदी जी न नौकरी रोजगार की बात करते हैं।
ना छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर की बात करते हैं और ना गांव और गरीबी की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाए हैं, फिर किस बात का 400 पार। मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिहार के पूर्व सीएम और गया से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन सुबह सुबह गया के गांधी मैदान पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भाग लिया। शाखा में हिस्सा लेकर मंत्री संतोष सुमन ने अपने विद्यार्थी परिषद के दिनों की याद को ताजा किया। संतोष सुमन ने खुलासा किया कि छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हिस्सा रहे और साथ ही उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से वोट की अपील की। कहा कि गांधी मैदान की हालत जल्द सुधरेगी। आपको बताएं कि मंत्री संतोष सुमन के पिता जीतन राम मांझी गया से हम की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। अमित शाह के औरंगाबाद दौरे का दिन बदल गया है। जी हां, अब अमित शाह 10 अप्रैल को औरंगाबाद दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि इससे पहले अमित शाह 9 अप्रैल को औरंगाबाद आने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो गया है। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए जामताड़ा के जेएमएम कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी शामिल हुए। इस मौके पर बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र पर दिल्ली की नजर है। दुमका जीत लेना मतलब झारखंड जीत लेना। वहीं दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि उन्हें गुरुजी से जीत के लिए आशीर्वाद मिला है। आपको बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया है। जब फैसला हुआ कि यहाँ का प्रतिनिधित्व नलिन सोरेन जी करेंगे, तो केंद्र में बैठे लोगों का चेहरा देखने लायक था। देखिए, जीत की प्रति पूर्ण रूप से हम संगठन पर विश्वास करते हैं और संगठन के लोग निश्चित रूप से जीत के लिए हर संभव हर तरह से कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से तो रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली होने जा रही है और इस रैली में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने कहा कि इस रैली के जरिए केंद्र सरकार के झूठे वादों की पोल खोली जाएगी। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन हार मान चुका है और यही वजह है कि एनडीए की पार्टियों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को बार बार नकारा, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण पर आमादा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश को बांटने की साजिश का भी आरोप लगाया। को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सहनी। परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा चुनाव, पार्टी कार्यकर्ता ही लड़ेंगे चुनाव। मंत्री विजय चौधरी के
सवाल पर मुकेश सहनी ने पलटवार किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि आरजेडी के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 2024 में केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, परिवार का कोई सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ेगा, पार्टी कार्यकर्ता ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आरजेडी के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि ये साथ जो है ये लंबा चलेगा। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये माना जाए कि सहनी ने इस तरीके से ये बता दिया कि जो ये गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, लंबी पारी अब खेली जाएगी साथ साथ। देखिए, बिल्कुल आज जदयू की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार मुकेश सहनी कब तक रहेंगे राज्य के साथ। इसके पलटवार में मुकेश सहनी ने सारी बातें कही और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस बार जो 3 सीटें वीआईपी को मिली है वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, ना ही उनके कोई परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ता को ही वो सीट देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो राजद के साथ वो करेंगे कितने लंबे समय तक रहूंगा, तो ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। 2024 में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे और यहाँ भी सत्ता में हम आएंगे। तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए थे जदयू के नेताओं द्वारा उस पर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि वो खुद के बारे में सोचे, क्योंकि वे बार बार गठबंधन जो जिसके साथ करते हैं वो तो हैं, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। वो बताएं कि वो कब तक अपने गठबंधन के दलों के साथ रहेंगे। जी विवाह, तो ये मानकर चला जाए संजय कि इस बार ये 3 सीटें, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ये सीटों की संख्या बढ़ेगी। मुकेश सहनी के लिए ये करार इस वक्त जरूर महागठबंधन के अंदर हुआ है, जिस पर कटाक्ष किया गया जेडीयू की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके इनका एनडीए के साथ अलायंस नहीं हुआ था, तो ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी और उनका खुद का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ दिख रहा था। लेकिन आखिरकार राजद से उनका समझौता हुआ, 3 सीटें भी मिली और इन 3 सीटों पर वो कितना वोट हासिल कर पाएंगे और किस तरीके से अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर वो दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव न केवल लोकसभा चुनाव तक अलायंस रहेगा बल्कि विधानसभा चुनाव तक रहेगा और आगे वो सरकार बनाएंगे। इस तरह के दावे पर अब कितना खरा उतरते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, NH 31 को जाम कर दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और गाड़ियों पर हमला कर दिया लोगों ने। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जरूर पहुंची। गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ भी इस दौरान हाथापाई की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, समझे, साइड में गाड़ी एक्सीडेंट किया। कहाँ से कहाँ घटना हुई है? घटना खातूपुर चौक पे हुई है। कौन गाड़ी इसको धक्का मार के? बाइक हम नहीं देखते, ठीक है, बाइक हम नहीं देखे हैं, लेकिन टीवी जो है ये जो है साइड में आके एक्सीडेंट किया। गाड़ी जो भी चलना चाहिए अपना साइड में, जब बाइक छोटा होता है तो साइड में जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गई लेडीज, बूढ़ी माता, ये तो गलत है। स्पॉट डेट हो गया, स्पॉट डेट हो गया, एकदम स्पॉट डेट। क्या वजह? और संतोष अपडेट बताएंगे हमें। संतोष, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या लोगों का गुस्सा अभी भी सड़कों पर कहर बनकर टूट रहा है या फिर लोगों को शांत करा लिया गया है? ये बिल्कुल देखिए, परिस्थितियां कुछ विपरीत जरूर हुई थी और लोग आक्रोशित हुए थे। पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, वरीय पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद जब उन लोगों के द्वारा जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको समझाया गया तो फिर लोगों ने जाम को खाली कर दिया। हालांकि अभी तक जो जिस महिला की मौत हुई है उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन लोगों का ये आरोप है क्योंकि ये जो है एक्सीडेंटल जोन बन चुका है और कई ऐसे जगह हैं जहां पर पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए, जिस कारण से आए दिन जो एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती हैं वो नहीं हो। लेकिन जो है प्रशासन के द्वारा थोड़ी चूक जरूर कही जा सकती है, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए ऐसे जगहों पर जिन्हें
एक्सीडेंटल जोन चिन्हित किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों का मुख्य रूप से आरोप यही था और इसी वजह से लोगों ने सड़क जाम भी किया था और तोड़फोड़ भी की थी। फिलहाल स्थिति को पूरी तरह सामान्य कर लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां नरकटियागंज में भीषण आग लगी है। देवलिया में आग लगने से तबाही मच गई। 6 से ज्यादा झोपड़ियां इस आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो चुकी हैं। आग लगने से 2 मवेशी भी इस दौरान झुलस गए। लाखों का नुकसान इस अगलगी की घटना में हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। नरकटियागंज के रेलवे हाई स्कूल के पास की यह घटना है। और रांची से खबर, जहां देर रात रांची के डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अलग अलग 16 टीमें बनाई गईं। सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसमें एक तरफ जहां बदमाशों पर पैनी निगाह है, वहीं जेल से भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है और इसी कड़ी में जेल में छापेमारी भी की जा रही है। पटासिरी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक देर शाम युवक का 3-4 लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद सहायक पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही इस मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये जो एक रोशन कुमार करके एक व्यक्ति इधर रेंट में रहते हैं इस एरिया में, उसका एक रिलेटिव आनंद कुमार जिसको गोली अभी लगी है, वो 10 दिन से इधर आके उसके साथ रह रहा है। और शाम को 2-3 लड़के आए और दरवाज़ा खटखटा है और जब खोले थे उसको पिस्टल फायर किया था। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, अभी जांच चल रहा है। पटना में वकील के घर कुछ आरोपियों ने पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश की। एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी आवास के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार नगर थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में संदिग्ध बनमुना डब्बे को बम निरोधक दस्ते की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। मुंगेर के जमालपुर से बम निरोधक दस्ते की टीम को भागलपुर पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। संदिग्ध बमनुमा डिब्बे को डिफ्यूज करने के बाद अवशेष को सड़क के किनारे ही फेंक दिया गया। तो संदिग्ध डब्बे के अंदर विस्फोटक पदार्थ था नहीं था, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध डब्बे के निकले अवशेष को सड़क किनारे ही फेंक दिया गया, ऐसे में अगर ये विस्फोटक पदार्थ हुआ तो बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। मामले में पीड़ित पक्ष ने लड़की के चाचा पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर भी युवती की उम्र बढ़ाने का आरोप लगाया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। थानाध्यक्ष के मुताबिक मामले की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुमला में स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र सदर अस्पताल खुद ही बीमार है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सदर अस्पताल में लाखों की लागत से मच्छरदानी खरीदी गई, लेकिन हाल ये है कि इसे मरीजों को नहीं दिया जा रहा। एक तरफ जहां दिन में गर्मी से लोग बेहाल हैं, अस्पताल के वार्ड में लगे पंखे टूटे और खराब दिखते हैं, वहीं रात होते ही मच्छरों का हमला झेलने के लिए भी ये मजबूर विवश हैं। इधर जब मरीज और उनके परिवार की तरफ से मच्छरदानी की मांग की जाती है तो मच्छरदानी नहीं होने की बात कही जाती है। हालांकि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दावा किया कि मच्छरदानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खराब पंखे की भी जल्द मरम्मती का भरोसा दिया गया है। चल रहा था, मैं तो 7 बेड नंबर में थे, तो ऊपर का नहीं चल रहा, तो बोले मैम यहाँ बहुत मच्छर लगता है। इनका पापा भी बोले थे कि थोड़ा सा मच्छरदानी दीजिए करके, तो बोले कि कितना को देंगे, अभी इतना है नहीं, बांटे थे तो कोई डाल के ले गया करके ऐसे बोले थे। मच्छरदानी की कमी नहीं, मच्छरदानी है और एक्चुअली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूँ। और जहाँ तक पंखे की बात है,
मेरे संज्ञान में है कि अभी जो गर्मी है तो मैंने अपने बिजली मिस्त्री को बोल दिया है, वो एक एक करके सारे को रिप्लेस करता जा रहा। हो सकता है वहाँ पे छूट गया हो, लेकिन ऐसा सुना है जितना जल्दी हो सके वो मैं उसको 2-3 दिन में सारे को ठीक ही करवा दूँ। तो छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर होने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल भी हुए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर 3 युवक सवार थे। भेल्दी की तरफ ये सभी जा रहे थे जब हादसे का शिकार हुए। घटना के बाद आक्रोशितों ने छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 को जाम कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने का प्रयास कर रही है और मृतक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। 2 स्पॉट खत्म है। क्या क्या नाम है उनका? एक का बाबू साहब नाम है। अच्छा। बाबू साहब के जो है वो पूरा सीरियस है। अच्छा। एक जो धीरज नाम का लड़का है, प्रमोद राय का लड़का, हाँ। वो खत्म है। कहाँ गए उसका? राजीपुर। वहीं बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से, जहां जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिन्हा थाना क्षेत्र के सेरेंगहातू तोरार की यह घटना है, जहां सैलून में शेविंग करवा रहे जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नरेश साहू सीमेंट और जमीन के कारोबार से जुड़े थे और सदर थाना क्षेत्र के सोबरन टोली के रहने वाले थे। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया गया उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है ये गोली मारी गई है बिल्कुल पास से, और अभी मामला अनुसंधान में है। अभी जो भी हमें पता चलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। किनकी हत्या हुई है? और ये हत्या यहीं सैलून पे हुई है, आपका सेरेंगहातू मंदिर के पास में, और नरेश कुमार साहू जो है उनकी हत्या हुई है। बाकी आगे जो भी हमें पता चलेगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से, जहां प्रिंस खान के नाम से रंगदारी मांगी गई है। जमीन कारोबारी सुनील महतो से रंगदारी की मांग की गई है। नहीं देने पर बम से हमले की भी धमकी इसमें शामिल। 5 मार्च को फोन कर रंगदारी की मांग की गई। पुलिस को हालांकि इसकी जानकारी दी गई है। चीरा 400 पे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। समस्तीपुर में छपरा से आ रहे एक बैंककर्मी से ट्रेन में स्कॉट कर रहे वर्दीधारी ने मारपीट कर 60,000 रुपए लूट लिए। बैंककर्मी जब जख्मी हालत में समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन से उतरा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक अमृतसर से जयनगर जाने वाली सतयुग यमुना एक्सप्रेस ट्रेन के AC बोगी में रिजर्वेशन कराकर समस्तीपुर वे आ रहे थे और इसी दौरान ट्रेन के हाजीपुर पहुंचने पर स्कॉट में ड्यूटी में तैनात दारोगा ने बैंककर्मी से टिकट दिखाने को कहा, जिसका विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने उनकी पिटाई कर दी और 60,000 का जुर्माना लगा दिया। जिसके बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पुलिसकर्मी जो है वो उतर गया। हालांकि बैंककर्मी ने पुलिसकर्मी की तस्वीर अपने फोन में जरूर कैद कर ली थी। सूचना मिलने के बाद GRP की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच को शुरू कर दिया। मार के पैसा छीन के भाग गया। कितना पैसा? 60,000 के आसपास। कहाँ हुआ है घटना? कैसे? हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में उतर। नहीं कर सकते, अभी हम इनका बयान ठीक से ले लेते हैं तभी हम आपको बता पाए। तो आवेदन अभी तक लिया नहीं गया है? अभी नहीं कुछ। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को जब्त किया। साथ ही 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई यूपी बिहार के जलालपुर गांव के पास की गई है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि यूपी से शराब की तस्करी के लिए कार को मॉडिफाई किया गया था। कार की गेट से लेकर इंजन तक एक गुप्त तहखाना बनाकर तस्करी की जा रही थी। पूर्व में वाहन चेकिंग की गई उत्पाद विभाग के द्वारा। उसी क्रम में एक वैगन आर कार को रोक के तलाशी ली गई, जिसमें से कार में बने तहखाना, खास करके उसके गेट के अंदर तहखाना जो बना था उसमें विदेशी शराब छुपा के ले जाया जा रहा था, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। लगभग 77 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई उसका आगे कहाँ फॉरवर्ड लिंक था उसका जांच किया जा रहा है, कहाँ ले जाया जाएगा क्या, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जामताड़ा से बड़ी खबर है। वन विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से लकड़ी ले जाए जा रहे पिकअप वैन को जब्त किया गया है। गाड़ी से 28 बोटा लकड़ी को जब्त किया गया। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई और मौके से गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब DFO की तरफ से कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। कुंडित वन प्रक्षेत्र की यह घटना है।
तिलका-मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के प्रशासनिक भवन समेत कई स्नातकोत्तर विभागों का 16 दिन से बिजली का कनेक्शन काटा गया है। विद्युत विभाग की ओर से कनेक्शन काट लिया गया। यूनिवर्सिटी पर लगभग 12 करोड़ से अधिक की राशि बकाया होने के कारण बिजली कनेक्शन को काटा गया है। और इसे लेकर प्रशासनिक भवन से सभी कर्मचारियों को निकालकर तालाबंदी कर दी गई। बंदी के दौरान छात्र काफी आक्रोशित नजर आए और परीक्षा विभाग के गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया। छात्र कुलपति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस समस्या के लिए कुलपति को दोषी मान रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान है। हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ रखा है, अनाज भी चट कर रहे हैं। बताएं कि कुटुबी गांव में हाथी पहुंच गए और गांव के 6-7 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।